अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए ठंडा मीठा दूध बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। मुहर्रमुल हराम स्पेशल ये दूध की रेसिपी है और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट मज़ेदार सा टेस्टी सा दूध हम तैयार करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले व्यूवर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं जेली तैयार कर लूँगी और उस जेली को तैयार करने के लिए 1.5 कप पानी अपने पैन में डाल के मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। और जो ही पानी उबलने लगा है तो इसके अंदर ये ग्रीन कलर की बनाना फ्लेवर जो जेली है वो मैंने ऐड कर ली है और इसको खूब अच्छी तरह हिलाएंगे और पका लेंगे। और इतना पकाएंगे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और गुठलियाँ ना बने। और हिलाते हिलाते इसको अच्छा सा मैं तैयार कर लूँगी। और ये करीबन बहुत ज़्यादा इसको 5-10 मिनट के लिए मैंने पकाया है। तो अब ये इसकी थिकनेस अच्छी सी होगी जितनी हमें चाहिए थी। तो अब मैं इस बाउल के अंदर इसको जमाने के लिए डाल दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और साथ ही एक दफ़ा फिर इसी पैन के अंदर मैं 1.5 कप पानी डालूँगी और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो मैंने जेली का पैकेट रखा हुआ है उसको डालूँगी और वो भी तैयार कर लूँगी। ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी दूध का जो हम मीठा बनाने जा रहे हैं उसके। तो इसलिए ये आधा पैकेट मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि ये बड़ा पैकेट था मेरे पास। तो इसको भी उसी तरह पहले की तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाएं। और ख़ूब अच्छा सा पकाने के बाद इसको भी एक बर्तन में मैं जमा लूँगी। और अब मज़ीद तीसरी दफ़ा फिर इसमें 1.5 कप पानी डाल रही हूँ मैं अपने पैन के अंदर। और अब इसमें ये बादाम मैंने पिसे हुए रखे हुए थे 2 टेबलस्पून के बराबर, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह से, वो डाल लूँगी। इसको पकाने से भी बस ये होगा कि अच्छा सा फ्लेवर जो है वो दूध के अंदर आएगा और ये हमारे मुंह के अंदर दांतों में भी नहीं आएंगे और ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। और अब ये पिस्ते डाल दिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के और सब्ज़ इलायची भी डाली थी। और ये थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर है, इसको मैंने अलहदा रख लिया है, इसको हम बाद में डालेंगे। और अब ये फूड कलर, ग्रीन फूड कलर मैंने पानी में डिज़ोल्व करके रखा हुआ था, इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। क्योंकि जब हम इसको दूध में मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा सा कलर और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा इसका। और साथ ही हस्बे ज़रूरत चीनी इसमें मैंने डाली है ताकि इसको हम अच्छी तरह से इसी के अंदर पका लें और दोबारा से हमें हल करने की ज़रूरत ना आए दूध के अंदर। और इसको भी 15 मिनट के लिए अच्छा सा पका लिया। अब कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका भी। इसको भी एक साइड पे रख लेंगे। और अब ये करीबन 2.5 किलो के करीब दूध है, इसको मैं अपने बाउल के अंदर डाल लूँगी। और इसको बस इसके अंदर अच्छी तरह से पहले मैं निकाल लूँगी अपने बाउल के अंदर। और अब सबसे पहले वो जो दालचीनी का पाउडर मैंने रखा हुआ था 1/2 टीस्पून के बराबर, ये वाला डाल लूँगी। इससे व्यूवर्स आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और नींद बहुत अच्छी आती है इसको। तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है ताकि ये पुरसुकून सा हम पीने के बाद एकदम से ठंडक हो जाएगी और हम फील करेंगे कि जैसे हम एसी के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे होंगे। तो और अब इसके अंदर ये जो मैंने अमेज़ा अभी तैयार किया था आपके सामने, बादाम, पिस्ते और फूड कलर डाल के, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसलिए डाल रही हूँ कि कांच का बाउल है हमारा तो वो टूट सकता है एकदम से अगर हम गरम डालेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसको इस डोंगे की मदद से, इस चम्मच की मदद से डाला है। तो अब इसके अंदर ये बर्फ़ ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाए। और थोड़ा सा हिलाने के बाद मज़ीद ये तुख्मे बलंगा मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे के लिए, 2 टेबलस्पून के बराबर इसको मैंने लिया था। और इसको भी दूध में डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब व्यूअर्स एंड में वो जो जेली हमने पहले से बना के रखी हुई, ठंडी होने के लिए रखी हुई थी, तो इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। क्यूब शेप में इसकी कटिंग करेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी जब हम डालेंगे। और ये जो रेड कलर की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थी उसको भी इसी तरह कट कर लूँगी मैं। और अच्छी तरह से कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी शेप आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए चौकोर शेप इसकी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है इसको। और अब पहले ग्लासेस में डाल लेंगे दोनों जेलीज थोड़ी थोड़ी। थोड़ा सा व्यू मिस हो गया शायद, तो आप दोनों जो फ्लेवर हैं वो एक दफ़ा पहले डाल लिए मैंने ग्लासेस में। और अब ऊपर से ये दूध डाल रही हूँ। और जो बाकी बची हुई जेली है वो मैं एंड में अपने बाउल के अंदर डाल लूँगी। थोड़ी सी जेली मैंने ये छोटे जग के अंदर भी डाल ली है और बाकी जो बची हुई है वो इस बाउल के अंदर डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आया और फ्लेवर उससे भी ज़्यादा अच्छा। और एक दफ़ा मैं इनको हिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मिक़दार में मैंने इनके अंदर ये दोनों जेलियाँ डाल ली हैं और छोटे जग में भी डाल ली हैं और बाकी जो बची हुई थी वो अपने बाउल वाले दूध में डाल ली हैं। मज़ेदार सा, टेस्टी सा
ठंडा मीठा बादाम पिस्ते वाला दूध बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसके ऊपर टॉप के ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते गार्निश कर लूँगी ताकि अच्छी सी लुक आए हमारे दूध की। और ज़बरदस्त सा दूध बिल्कुल तैयार हो गया है। और मुहर्रमुल हराम में आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप दूसरों को पिलाएं, खुद इंजॉय करें। टेस्टी सी, मज़ेदार सी, इजी सी रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साइड पर लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ, आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।